प्रार्थना और पद्धतियों के साथ अपनाया गया है। जिनका करते रहकर उचित रहकर आपने हमसे ग्रहण करने का प्रमाण दिया। आप हमारे पापों के कारण बहुत किए गए, हमारे कुकर्मों के कारण सजा दिए गए। प्रभु यीशु, आपने बंधन द्वारा मनुष्यों के लिए सब कुछ दे डाला, यहाँ तक कि अपने प्राण में आपने अपने शत्रुओं को जीने दी। कृपया परमेश्वर का विश्वास अपनी सेवा के अंदर पूरी करने का साहस और आपके चरणों में अर्पण करने का। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुड फ्राइडे है, प्रभु ईसा मसीह का शहादत दिवस है और ये पूरे विश्व में आज के दिन मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग का ये मानना है, विश्वास है कि पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए प्रभु अपने आप को बलि के रूप में समर्पित किए, हम लोग की मुक्ति के लिए बलि बन गए और तीसरे दिन अर्थात संडे के, ईस्टर संडे के दिन वह जीवित उठे। तो आज हम लोग सब कोई उनके दुख भोग यात्रा में, जिसे हम लोग उनका क्रूस यात्रा कहते हैं, उसी में हम लोग भाग ले रहे हैं। और ये जो छोटा सा झांकी देखे हैं, उसी का एक जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने वास्तविकता में जो सहन किया है, जो हम लोग के लिए कष्ट उठाया है, उसी को एक छोटा सा नाटक के रूप में भी हमारे जो बच्चे हैं उसे प्रदर्शन करने का प्रयास किए। ये टोटल 14 मुकाम होता है, 14 स्थान होता है, जो प्रभु यीशु के दुख भरी यात्रा के 14 मेन स्टेशंस को दर्शाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेस्टिवल, इम्पॉर्टेंस इसका यही है कि ये प्रभु यीशु पूरे मानव जाति, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाते थे और ऐसा माना जाता था कि बलि का जो पशु है वो जितना उच्च नस्ल का है उतना ही अधिक उससे मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर थे, ईश के पुत्र थे, मनुष्य थे, वो अपने आप को बलि चढ़ाते हैं ताकि पूरे मानव जाति जो उनके उस क्रूस के बलिदान की तरफ मुड़कर अपना पश्चाताप करे, पाप स्वीकार करे, उसे मुक्ति प्राप्त करे। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा था कि इस बलिदान के बाद मनुष्य जाति को और किसी भी प्रकार का बलि चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबों के पापों के लिए मैं अपने आप को बलि चढ़ाता हूँ। यही इस दिन का मुख्य इम्पोर्टेंस है। कितने दिनों का गुड फ्राइडे ये? गुड फ्राइडे एक्चुअली ये 3 दिवसीय समारोह होता है। कल जो बीता हुआ कल था वो था पुण्य बृहस्पतिवार, आज गुड फ्राइडे है और कल जो रात्रि जागरण होगा वो उनके पुनर्जीवित हो उठने का पर्व है, जिसे हम लोग ईस्टर संडे कहते हैं। रात्रि जागरण से ईस्टर संडे तक उसे मनाया जाएगा और इस दिन की तैयारी में लोग बीते 40 दिनों से उपवास, परहेज, त्याग, तपस्या और परोपकार करके अपने आप को तैयार करते हैं।